अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अ, 5 अलामाते इस्म को मुकम्मल तौर से पढ़ा है। ठीक है। और पिछले क्लास में भी हमने कोशिश की थी कि जो हुरूफ जर जितने हैं इनके इस्तेमाल किस तरह होते हैं इनको हम समझने की कोशिश करें और एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इस हफ्ते में हम मजीद इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और हुरूफ जर से हमारा जो है ना वो रिश्ता नहीं टूट सकता, क्योंकि किसी भी अरबी सेंटेंस में या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ले लें या फिर आप कोई भी इबारत ले लें, हरफ जर का वजूद हर जगह है। ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम अ, आगे बढ़ेंगे और मजीद अपनी मालूमात को बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हम एक पैसेज लेकर उसको पढ़ने की भी कोशिश करेंगे और उसको पढ़ते हुए हरूफ जर वगैरह भी आएंगे, जिन्हें हम पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और यूजेज भी देखेंगे। तब ये चीजें इंशाल्लाह आपके डे टू डे रूटीन में पूरी तरह आ जाएंगी और आप लोगों को ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है। अभी फिलहाल जो हमारी कोशिश होगी वो ये कि जस्ट आप लोगों को इनसे फेमिलियर करना है कि ये कैसे दिखते हैं, किस तरह आते हैं, आमतौर पे इनका माना क्या होता है। बस इतना समझ अगर आपको आ जाए तो ये मोर देन एनफ है। ठीक है। क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से परफेक्ट होंगी और हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे जो आम यूज होने वाले हरूफ जर हैं वो आपकी जुबान पर बहुत कॉमन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। तो आज हमारा जो दर्स होगा वो जो आखिरी अलामात इस्म जो है इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और वो है इस्नादुन इलैहि। इस्नादुन इलैहि यानी इस्म को पहचानने की एक बड़ी सूरत यह है कि इसमें एक अलामत हो जिसको कहते हैं इस्नादुन इलैहि। इस्नादुन इलैहि का क्या माना होता है? यानी आप उस इस्म के मुतालिक कोई हुक्म लगा सकते हैं। यानी हुक्म लगाना यानी उसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके मुतालिक कोई बात आप बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं क़ाम ज़ैदुन, क़ाम ज़ैदुन, जैद खड़ा है, जैद खड़ा है, तो आप लोग मुझे बता सकती हैं कि क़ाम ज़ैदुन में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप लोगों में से कोई मुझे ये बताए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी हिबा। ज़ैद के बारे में। जैद के बारे में बात कर रहे हैं। जी। तो जैद के बारे में हमने क्या हुक्म लगाया कि जैद खड़ा है। जैद के मुतालिक हमने हुक्म लगाया कि जैद खड़ा है, यानी जैद के मुतालिक एक इंफॉर्मेशन दी। इस वजह से जैद इस्नादुन इलैहि का जो है वो महवर है। ठीक है। यानी इसके बारे में हम हुक्म लगा सकते हैं, इस वजह से ये जैद इस्म है। भले ही इसमें और अलामत मुझे दिख रही है, यानी तनवीन भी दिख रही है, लेकिन एक बड़ी अलामत यह है कि आप इसके मुतालिक हुक्म लगा सकती हैं, इस वजह से जैद इस्म है। तो इसमें दो अलामत हो गई, एक तनवीन और एक इस्नाद इलैहि। ठीक है। या मुस्नद इलैहि भी कहते हैं इसको। ठीक है। इस्नादुन इलैहि या मुस्नदुन इलैहि, दोनों तरह इसको कहा जाता है। इस्नादुन इलैहि या मुस्नदुन इलैहि, दोनों तरह कह सकते हैं। इसी तरह जब हम कहते हैं मोहम्मदुन ताजिरुन, तो जब मोहम्मदुन ताजिरुन जब हम कहते हैं तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद ताजिर है। तो हमने हुक्म किसके बारे में लगाया? हमने हुक्म मोहम्मद के बारे में लगाया कि मोहम्मद ताजिर है। मोहम्मद के मुतालिक हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस वजह से इस जुमले में मोहम्मद मुस्नदुन इलैहि है, या आप कह सकती हैं इस्नादुन इलैहि का जो प्लेस है वो मोहम्मद ने ले रखा है, यानी इसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं। इस वजह से मोहम्मद भी इस्म कहलाएगा। तो ये तो बड़ा आसान था, इसमें तो कोई मसला नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इस्नादुन इलैहि को क्यों उलमा ने एक जगह अलग से दी है कि इसके मुतालिक ना हम बात कर रहे हैं कि ये भी एक अलामत होती है इस्म की। ये इस वजह से है कि बहुत जगह, यानी कई ऐसे मकाम आपको मिलेंगे जहां पर आपने जो 5 अलामत इस्म पढ़ी हैं
ये आपको वहां नहीं दिखेंगी। सिर्फ इस इस्नादुन इलैही के जरिए से आप आराम से या बड़े आसानी से आप बता सकती हैं कि ये वाकई इस्म है। वॉइस कट हो रही है मेरी? क्या मेरी वॉइस कट हो रही है? जी जी सर। सर पहले हो गई थी, अब ठीक है। अब ठीक है? जी सर ओके। अब ठीक है। ओके, बताइएगा अगर वॉइस कट हो रही होगी तो। ठीक है, ठीक है। कुछ दोबारा रिपीट करना है या बात समझ में आ रही थी? दोबारा किसी बात को रिपीट करना है? सर ये दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इस्म जो है ये, इसका एक बड़ी अलामत जो है ना, इसकी एक बड़ी अलामत ये होती है कि आप इसके मुतालिक कोई हुक्म लगा सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कामा जैदुन में बताया कि जैद के मुतालिक हमने हुक्म लगाया कि वो खड़ा है, इस वजह से जैद इस्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके मुतालिक हम हुक्म लगा रहे हैं। अगले एग्जाम्पल में मोहम्मदुन ताजिरुन, मोहम्मद ताजिर है, यानी तिजारत जो करता है उसे ताजिर कहते हैं, बिजनेस करने वाला यानी बिजनेसमैन है। तो मोहम्मदुन ताजिरुन यानी मोहम्मद तिजारत करता है, तो हमने हुक्म किसके बारे में लगाया? मोहम्मद के बारे में लगाया कि वो ताजिर है, उसके मुतालिक हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस वजह से मोहम्मद इस्म होगा, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन सिर्फ इस्म के मुतालिक ही दे सकती हैं। यानी हुक्म जो है ना, किसी के बारे में आप लगा सकती हैं, कोई किसी इस्म पर लगा सकती हैं। वर्ब पर, फेल पर या हर्फ पर हुक्म नहीं लगाया जाता। हुक्म लगाया जाता है इस अस्मा पर यानी इस्म पर, नाउन्स पर। ठीक है, तो ये एक बड़ी अलामत है। फिर अगली बात जो मैं बताने लगा था वो ये था कि ये जो आखिरी अलामत हम पढ़ रहे हैं इस्नादुल इलैही, ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि इसके जरिए से आप कई ऐसे मकामात पर जहां पर आपको बाकी पांच अलामत इस्म ना भी मिले, बहुत मुमकिन है कि आपको इस्नादुल इलैही का की अलामत दिख जाए। इसकी एक मिसाल अगले लफ्ज में है। ये लफ्ज है कतब तू। कतब तू, ये असल में बना है इस तरह। सॉरी, एक मिनट। जी, जी, ये बना है इस तरह, का ता बा। ठीक है, कतबा यानी उसने लिखा, लेकिन मुझे बताना है किसने लिखा, तो मैं इसको तू से बता रहा हूं। तू यानी मैंने लिखा। कतब तू, कतबा लिखा, उसने लिखा, किसने लिखा? मैंने लिखा। तू, ये जो तू है, ये चूंकि आप हुक्म लगा रही है ना कि कतबा लिखा, किसने लिखा? मैंने लिखा। मैंने, ये जो तू है ना, ये मेरे खुद के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इस वजह से इस लफ्ज में कतब तू, इसमें अगर आपको पहचानना हो कि इस्म कहाँ है, तो आप कहेंगी ये जो ता है ना, ये इस्म है। क्यों? क्योंकि हुक्म जो है इस ता के बारे में लगाया जा रहा है। यानी इस तू है ना, तू, ता पेश तू, ये जो तू है इसके मुतालिक हम हुक्म लगा रहे हैं कि इसने लिखा है। ठीक है, तो मेरे कहने का जो मकसद है ना वो ये है कि इस्नादुल इलैही के जरिए से बाज दफा आपको ऐसी जगह भी आप जो है ना इस्म को आइडेंटिफाई कर सकती हैं जिसमें और कोई अलामत ना हो। मिसाल के तौर पर ये जो तू है, इसको अगर आप गौर करें, इसमें कोई अलामत है जो हमने अभी तक पढ़ी है? यानी अलिफ लाम अगर दाखिल हो, या फिर हरफ जर इससे पहले आता हो, या फिर हरफ निदा इससे पहले आता हो, ठीक है, या फिर ये जर्री हालत में हो, ठीक है, या फिर गोल ता या ता मरबूता हो, कोई भी अलामत इसमें नहीं है, लेकिन तब भी ये इस्म है। ये जो ता है ये इस्म है। क्यों? क्योंकि हुक्म इसी के मुतालिक लगाया जा रहा है, यानी मेरे मुतालिक। कतब तू, मैंने लिखा। इसी तरह अगली मिसाल देखें आप, जिससे और वाज़ेह होगा। जलसा मन उकरिमुहु, जलसा बैठ गया, जो जो जिसकी मैं इज्जत करता हूं। उकरिमुहु यानी मैं जिसकी इज्जत करता हूं। तो कौन बैठ गया? यहां पर लिखा है मन, यानी जलसा मन, बैठ गया वो जिसकी मैं इज्जत करता हूं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस जलसा मन में इस्म कौन सा है? तो जवाब है, इस्म है मन, क्योंकि मैं इसके मुतालिक हुक्म लगा रहा हूं कि ये शख्स बैठ गया है। मन यानी वो, हालांकि माना क्या इसका बनता है? वो।
ठीक है, तो इस लिहाज से एक तो ये इस्म क्या ही माना दे रहा है, यानी किसी शख्स के मुतालिक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस्नादुन इलही का कायदा अगर आप गौर करें, तो कायदे के हिसाब से बात इसके मुतालिक हो रही है। इसके मुतालिक आप बता रही हैं कि ये बैठ गया है, जलसा मन, वो बैठ गया, वो बैठ गया। अब अगर इस मन को आप गौर करेंगी तो आपको ये चीज मिलेगी कि इसमें कोई भी अलामात इस्म मौजूद नहीं है, जो हमने अभी तक पांचों पढ़ी है ना। क्या ऐसी कोई भी अलामत आपको यहाँ दिख रही है मन पर? जलसा नो मन। सर। जी, बाकी क्लास में आप लोग समझ रही हैं ना मेरी बात को, या नहीं समझ में आए तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। हाँ हाँ, किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई भी सवाल है अभी तक मैंने जो बात कही है? कोई डाउट, कंफ्यूजन? कोई जरा सा भी कंफ्यूजन, क्योंकि ये बहुत अहम चीज है, ठीक है। जी नूर, आपके लिए पहले तो आपको खैर मकदम है हमारे क्लास में। वेलकम टू आवर क्लास। ठीक है, हम इंशाल्लाह अभी जिस मुकाम पर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी पिछली रिकॉर्डिंग सुनकर आएंगी, क्योंकि हमने ये शर्त रखी है कि हमारे क्लास में अगर कोई न्यू स्टूडेंट आए तो वो पिछली क्लास को सुनकर आएगा, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है पिछली रिकॉर्डिंग्स को सुनने की कोशिश करें। मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए मौजूद हूँ। आपको जो हेल्प चाहिए मुझसे, क्लास में भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप में आप क्वेश्चंस पूछें, सब लोग इंशाल्लाह हम लोग हेल्प करेंगे आपकी। हमने जो भी पढ़ा है इस ताल्लुक से, अभी आप इस पर फोकस रखें कि जो जी। अच्छा, नूर को किसने ऐड किया था ग्रुप में? हुमा, आपने किया है? नो सर, मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, हुमा हुमा ने किया है। अच्छा। जी जी। तो हुमा, आपने इनको रिकॉर्डिंग नहीं शेयर की? जी, यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स जी जी, इनको प्लीज शेयर कर देना, तो फिर ये देख कर आएंगी नेक्स्ट टाइम जितना हो सकता है। तो नूर, आप वरी ना हो, ठीक है। आप उसको रिव्यू करें। बेसिकली हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो है इस्म, ठीक है, नाउन्स। सिंपल टर्म में आप ये समझे कि अरबी जुबान में जो नाउन्स होते हैं ना, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, इनको पहचानते कैसे हैं, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक जो इसका मेजर जो साइन होता है कि ये इस्म है, वो ये है कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, इसके बारे में कोई हुक्म लगा सकती हैं, कोई इसके मुतालिक कोई जजमेंट आप दे सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा था ना कि कामा जैदुन, कामा कहते हैं बैठ जाने को, यानी वो बैठ गया। कौन बैठ गया? जैद बैठ गया। तो जैद के मुतालिक चूंकि हमने एक हुक्म लगाया है, इस वजह से ये इस्म है। इसी तरह मोहम्मद ताजरुन में मोहम्मद इसम है, क्योंकि मोहम्मद के मुतालिक हम बात कर रहे हैं। डेफिनेशन अस्मा, मैंने आपको अभी बताया ना कि इसके मुतालिक आप हुक्म लगा सकती हैं। इस्नाद कहते हैं हुक्म लगाने को, ठीक है। इस्नादुन इलैही, यानी इसके मुतालिक हुक्म लगाया जा सकता है, ठीक है। इस्नादुन इलैही, आप इसके मुतालिक कोई हुक्म लगा सकती हैं। इसका यही तर्जुमा आप फिलहाल रखें, ठीक है। मुस्नदुन इलैही या इस्नादुन इलैही, दोनों एक ही माना है, ठीक है। तो नूर, आप समझने की कोशिश कर रही है ना मैं क्या बताने चाह रहा हूँ आप लोगों को? नूर, आप हैं क्लास में? नूर, आप हैं क्लास में या आप साइलेंट हैं? हैं तो क्लास में, लेकिन किसी वजह से साइलेंट है। चलिए चलिए, हाँ चलिए, ठीक है। जी, तो यही है, ये मैं समझाने की जो बात कर रहा था ये मैंने समझा दिया। अब आप देखें, मिसाल के तौर पर सूरह जुमा की आयत नंबर 11, ठीक है। सूरह जुमा की आयत नंबर 11, इसका तर्जुमा, जी जी, इसका तर्जुमा मुझे आप लोगों में से कौन बताएगा? सूरह जुमा आयत नंबर 11। एक मिनट, इससे किसने हैंड रेज किया है? ओके, हिबा पहले आप तर्जुमा करेंगी, अस्मा फिर आप बताएंगी जी कि सर। इसमें इसम कौन सा है, ठीक है। जी सर।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए मा इंदल्लाही कि जो कुछ अल्लाह के पास है, खैरुम मिनल लह्वी वो बेहतर है इस खेल से, व मिनत तिजारा और इस तिजारत से। ठीक है। तर्जुमा मैं यानी तर्जुमे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और कोई है जो इसका तर्जुमा करना चाहेगा? फिर मैं अस्मा फारूक से पूछूंगा कि जी आफिया आप इसका तर्जुमा एक बार करें। ठीक है। हिबा आप भी सुनिएगा। ठीक है। आफिया क्या तर्जुमा करती है। जी सर। ठीक है। और उसके बाद अस्मा फारूक जो है ये बताएंगी कि इसमें इस्म कौन सा है। ठीक है। जी आफिया। जी कुल कह दीजिए माँ जो इंदा पास है, अल्लाह ही अल्लाह के खैरुन बेहतर है, मिनल लह मिनल लहवी खेल तमाशे से, वो मिन और तिजारत तिजारत से। जी तो यहाँ पर हिबा, बारकल्लाहु फीक हिबा, यहाँ पर खाली एक फर्क ये था कि इस खेल से और इस तिजारत से नहीं, यानी खेल और तिजारत, यानी ठीक है, इसका यहाँ पर माना नहीं आएगा। मिन हाज़ल जी लहवी सर नहीं है ये। ठीक है। ठीक है। मिन हाज़ल लहवी जी होता सर। तो ये होता इस खेल। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाजा नहीं है। जी अब आसमा, आप जो है बताएंगी, क्योंकि आपने हैंड उस वक्त रेज किया था, कि इसमें इस्म कौन कौन से हैं जो आपको फौरी तौर पर दिख रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला जो है ये इसम है। सॉरी, शुरू से आप और बताएं, शुरू से। कुल माँ जो इंदला अल्लाह तिजारत। अच्छा, आपने कहा कुल, आपने क्या कहा, कुल। कुल जी कुल नहीं कहा, वैसे मैंने पढ़ा था, लेकिन अच्छा। अल्लाह और अच्छा। तिजारत। हम्म। ठीक है। माँ जो माँ आएगा एक शायद जो। तरतीब वार मुझे बताएं। सबसे पहले कुल, क्या ये इस्म है, फेल है, हर्फ है? ये सब नहीं है। कुल ये है क्या? कुल क्या है? कुल कह दें, मतलब कह दें ये मुखातिब किया जा रहा है, इसम से ही ये मुखातिब किया जा रहा है, इसम ही लेकिन है कुल। नहीं, कुल इस्म नहीं है। ये फेल है। ठीक है। यानी ये आप हुक्म दे रही है ना किसी को, कुल कह दो। ये फेल फेल अम्र जी है, यानी आप कमांड दे रही हैं किसी को एक काम करने के लिए। कुल जी कह दो। ठीक है। अच्छा चलिए, एक एक करके मैं पूछता जाता हूँ। सारे हैं क्लास में, मैं कोशिश करता हूँ। अ, हाँ, अच्छा। नेक्स्ट है आफरीन, क्योंकि आफिया ने तर्जुमा किया था इसलिए मैं बस आफरीन से पूछता हूँ। अगला लफ्ज माँ, ये क्या है? माँ जो, ये ये क्या है भी ये? हाँ हाँ, ये हर्फ है हर्फ है। शायद। ओके। ओके। जो, ठीक है, आपने कहा है जो। ठीक है। अब इसका तर्जुमा आप गौर करें। ठीक है। कुल कह दो, जो अल्लाह के पास है बेहतर है। अगर आप इतना भी इंदल्लाहि। पढ़ें, कुल मा इंदल्लाहि खैरुन, जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है। जो अल्लाह के पास है बेहतर है। तो ये हमने किसके मुतालिक कहा है कि बेहतर है? अल्लाह के मुताबिक। अल्लाह के मुतालिक क्या है, यानी अल्लाह बेहतर है? कुल मा नहीं इंदल्लाहि। माँ जो है ना इसमें जो। ये अच्छा कौन बात कर हाँ। रहा है? एक ये साथ में कौन बात कर रहा था? अ, किसी ने जवाब दिया था ना। अच्छा, साइमा आप कह रही थी। अच्छा अच्छा। जी। नो तो सर मैं आफरीन, नहीं कह रही थी। नहीं नहीं, मैं समझ गया। मैं एक्चुअली हैंड रेस मैं नहीं का कह रूल रही रखा है ना मैंने, थी तो हैंड जिससे रेस कुछ कहना हो तो हैंड रेस करके कहेगा। ठीक है। तो कर। अच्छा, मैं चैट नहीं देख रहा हूँ। जरीन ने कहा है खैरुन लहवुन व तिजारा कुल फेल है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। खैर, लहवुन और तिजारा, ये तीन उन्होंने अस्मा जो है ना वो आइडेंटिफाई किए हैं। चलिए ठीक है। जी तो आफरीन, आप अब आपका जवाब क्या है? सर मेरे ख्याल से माँ फेल है, क्योंकि जो कुछ की बात हो रही है ना, अल्लाह के पास जो कुछ नहीं।
फेल मा या फेल है? इंदल्लाही। नहीं, फेल नहीं है, इसम है। इसम है। यहाँ पर जो मुझे आपको बताना था वो यही था कि कुल मा इंदल्लाही, जो अल्लाह के पास वो जी वो बेहतर है। तो ये जो माँ है ना, ये इसी इस्नादुन इलैही की वजह से, क्योंकि इसके हम्म, मुतालिक आप बता रही हैं कि ये बेहतर है, इस वजह से ये जो जी माँ जो है, कुछ अल्लाह के पास है। हाँ, जो अल्लाह के पास है, जो कुछ या जो अल्लाह के पास है बेहतर है। इस वजह से ये जो माँ है, इसमें और जी कोई अलामत नहीं है सिवाय मुस्नदुन इलैही होने के या इस्नादुन इलैही होने के। माँ भी इसम है जी आसमा। जी, आसमा फारूक और आसमा इमरान दोनों। माँ इसम है, साइमा ने भी कहा है। सर मैंने कुछ नहीं कहा था। अच्छा चले, किसी ने भी कुछ तो कहा था ना, तो कोई बात नहीं है, कहना कहना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लास में सब लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। चले ठीक है, हिबा आप बताएं क्या सवाल है आपका? सही है, एक दफा फिर समझा दें यही वाली आयत। मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मा इंदल्लाहि खैर, कह दो जो अल्लाह के पास है बेहतर है ना? ये इतना तक तर्जुमा तो यही होगा। तो मैं ये बताना जी चाह रहा हूँ कि सर। ये जो माँ है, जो जिसका तर्जुमा आपने जो किया था ना, जो अल्लाह के पास है, तो ये जो क्या चीज है? ये इस्म है, फेल है, हर्फ है? हम कुछ सिस्टर्स ने कहा कि ये हर्फ है, लेकिन सही बात ये है कि ये इस्म है, क्योंकि इसके मुतल्लिक आपने ये बताया है, इस माँ के मुतल्लिक आपने ये बताया है कि ये अल्लाह के पास है, ठीक है, और ये बेहतर है। कुल मा इंदल्लाही, जो अल्लाह के पास है, जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है। आपने खैर के मुतल्लिक जो बताया ना कि ये खैर है, बेहतर है, ये किसके मुतल्लिक आपने बताया है? जो ये जो है माँ ना, के मुतालिक। माँ के मुतल्लिक बताया है, यानी जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है। ठीक है, तो इस वजह से माँ इस्नादुन इलैही या मुस्नदुन इलैही होने की वजह से ये इस्म होगा। अभी आई मेरी बात समझ में हिबा? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई बात नहीं है आसमा, कोई बात नहीं, सबको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर बाकी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कुल, ये तो फेल है। माँ इस्म है। अच्छा, आइंदा जो है ना, आइंदा ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी इस्म है, ठीक है, ये भी इस्म है, ठीक है। अल्लाह ही, ये तो आप लोगों ने सबने सही बताया कि इस्म है। खैरुन, अच्छा मैं एक एक करके पूछ ही लेता हूँ, चले। आइंदा को आप एक साइड में रहने दें। अल्लाह ही का क्यों इस्म है, ये मुझे कौन बताएगा? अल्लाह ही इस्म क्यों है? अल्लाह ही ये इस्म क्यों है? इसमें कौन सी अलामतें हैं? जी शगुफ्ता। सर नेम है ना इसलिए। शगुफ्ता, हमने अलामत पूछी है, माना नहीं पूछा है। इसमें कौन सी जी अलामत है? सर, इसमें कचरा है ना, जेर कसरा है। है जी, अलामत जेर है सर इसमें। हाँ, जर्री हालत में है ये, इस वजह से ये इस्म है, ठीक है। जर्री और कोई? हालत में। जी, और कोई जी। अलामत है इसमें बज़ाहिर? और कोई अलामत नहीं है, ठीक है, एक ही और अलामत है इसमें हाँ, बस। यहाँ हाँ हाँ, अल लगा हुआ है। जी। क्या है, क्या है नहीं और? नहीं नहीं। जी जी सर, जी सर। हाँ, वो हाँ, अल्लाह नो में जो नो है ना, नो सर। हाँ, अल्लाह में जो अलिफ लाम है, वो उसको अलग आप नहीं कर सकती हैं, मिस्टेक हो ठीक है। गई। हाँ, उसको आप अलग नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, जी अगला जी। जो है वो मुझे कौन बताएगा, खैरुन में कौन सी अलामत है इस्म की, और अगर ये इस्म है तो क्यों है? जी हिबा। सर जी हिबा, खातून में जो अलामत है ये तनवीन की वजह से इस समय, ठीक है, वाव के ऊपर जो तनवीन है उसकी वजह से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज, अगला दो लफ्ज मुझे बताएंगी। आ, अच्छा, ये आसमा, आसमा इमरान। जी आसमा। जी सर। जी, अल्लाह भी खेल है, ये भी सम है। वजह? सर ये नाम है ना खेल।
और ये जरी हालत में भी है। ठीक है, आप सिर्फ अलामत बताए ना। जी जी सर, ये जरी हालत में है। बस। और एल भी आ रहा है इसके, सॉरी एल भी आ रहा है ना, नहीं नहीं सर, स्टार्टिंग में एल आ रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं है? नो सर। अच्छा, कोई और है जो ऐड करना चाहता है कुछ? हैंड रेज करें। मैं और किसने किसने हैंड रेज किया है? अच्छा, सिर्फ साइमा का हैंड रेज है, इसके अलावा। जी साइमा। सर इससे पहले मिन आ रहा है हर्फ जर और है माशाअल्लाह। साथ में, और वो जी, जरी हालत में। अलिफ लाम भी है हुमा, आसमा ने बताया जी कि अलिफ लाम है। अल्लाहवी में अलिफ लाम भी है। ठीक है, और इससे पहले हर्फ जर भी है, मिन भी है। ठीक है, ये मिलाने के लिए ये जबर आया है, याद रखिएगा ये। ठीक है, मिनल लहवी, जी मिनल लहवी। तो इसमें 3 अलामतें एक साथ मौजूद है। एक, इसके खुद जरी हालत में होना। दूसरा, इससे पहले हर्फ जर का आना। और तीसरा, इस पर अलिफ लाम का होना। जी आसमा। जी आसमा, आपको कुछ कहना है? ठीक है, नो कोई सर, बात पहले नहीं। ही हैंड रेज किया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। ये बस रिकैप है, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ना वो रिवाइज हो जाए थोड़ा, कि इसमें कौन कौन सी चीजें है। जी हिबा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ लूं? इसी से मुताल्लिक है। जी सर, इसी से हाँ हाँ मुतालिक है। हाँ हाँ हाँ। सर इसमें जो वाव है, तो हमने पिछली क्लास की जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी उसमें हमने कहा था, आपने बताया था कि वाव कसम के लिए आता है। तो अब हम्म। यहाँ पे तो वाव और के मायने में आ गया है। हाँ, तो वाव के बाद हमने क्या कहा था कि वाव के बाद 2 चीजें होंगी ना। अच्छा, ये मैं उस दिन भी सोच रहा था कि जैसे मैंने बताया था ना कि काफ जो है ये हर्फे जर वाला काफ होना चाहिए, इसी तरह वाव भी जो है हर्फे जर वाला जी वाव होना सर। चाहिए। ये जो वाव है ये हर्फे जर वाला वाव नहीं, इसको हर्फे आतफ कहते हैं। हर्फे आतफ। ठीक है, ये मिलाने के लिए आता है। तो सर फिर हाँ हाँ। तो सर फिर इसका बयान आगे होगा ना, ये इसका इस बयान है, मिनत की जाएगा। नहीं नहीं, ये मिलाने के लिए है। जैसे कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, कि जो कह दो जो अल्लाह के पास है बेहतर है खेल से, और ये वाव जो है और तिजारत से। तो ये 2 चीजें मिलाकर बनेगी ना, यानी खेल और तिजारत से बेहतर है। ये मिलाने के लिए आता है ये वाव। ठीक है, ये जी हरफे जर नहीं है। जी क्यों? सर। अगर ये हरफे जर होता तो 2 चीजें हैं। इसके बाद इसम आना चाहिए था। अगर हरफे जर होता कसम खाने के लिए, तो इसके बाद इसम आनी चाहिए थी। और कौन सा इसम आना चाहिए था? इसमें जाहिर आना चाहिए था। यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह आना चाहिए था, या फिर जो है कसम तो आमतौर पे अल्लाह ही की खाई जाती है। ठीक है, तो कुरान में तो आपको गैरुल्लाह की कसम नहीं मिलेगी, सिवाय अगर अल्लाह ने किसी अपने मखलूक की सर कसम अगर खाई हो तो। हाँ हाँ सर अगर यहाँ पे वाव के बाद मीम ना आता, सिर्फ तिजारा आता, हाँ, वह तो फिर तिजारती। हम कह सकते थे कि ये, नहीं, तो भी नहीं कह सकते थे। क्योंकि तिजारती में यहाँ पे इसमें जाहिर। नहीं, क्यों क्यों नहीं कह सकते थे? इसकी इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये कसरा के साथ आता, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट टॉपिक है। मैं इसको ब्रीफली बोल रहा हूँ, ठीक है? बाकी सिर्फ हल्का सा सुन ले, इसको लेके परेशान ना होंगे। ठीक है, अगर ये जी होता सर। मिनल जी लहवी सर व ठीक है। तिजारा, मिनल लहवी व तिजारती, ठीक है, तो भी ये कसम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सियाक व सिबाक है उसके हिसाब से यहाँ पर कसम का कोई माना ही नहीं बनता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बात बता रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है वो खेल से तो बेहतर है, और तिजारत की कसम। ऐसा तर्जुमा तो कोई भी नहीं करेगा ना इसका। ऐसा कर सकते हैं हम कि जी सर। अल्लाह अल्लाह नो सुब्हानहू व सर। तआला ने सर कहा कि अगर हाँ हाँ। सर अगर पिछली सारी आयत को ना देखें, सिर्फ इस वाले वर्ड को देखें, जी तो जी, तब तो फिर ये कसम के मायने में वाव आएगा ना, अगर पिछली ये किसी आ मतलब आयत को सकता हम है। नहीं देख रहे। नहीं नहीं, आज जब हम तर्जुमा करते हैं तो हम जरूर देखते हैं कि ये वाव जो है ये क्या अमल कर रहा है। ठीक है, ये वाव कसरा दे रहा है। ठीक है, लेकिन 2 चीजें हैं। वह मिनत तिजारा यहाँ पर है। ठीक है, इधर से आपने मिन को हटा दिया। एक तो पहली बात ये है, इस मिन को आप कह रही हैं कि जी मुझे सर। हटा देना है। ठीक है,
अब आप हाँ कह रही कि जी। वह तिजारती हो, ठीक है, यानी वाव भी हो और तिजारा पर कसरा भी हो। तो ये अगर आप सिर्फ वह तिजारती पढ़ती तो शायद एक जहन आ सकता था कि मुमकिनात में से है कि ये कसम खाई जा रही हो, लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे अपने पिछले से तो फिर ये कसम का माना नहीं बनेगा, ठीक है, एक तो ये भी है। और फिर इसमें एक और बात ये है कि ये जो खैरुम मिनल लहवी है ना, मिन, इस मिन का असर तिजारत पर भी होता है, अगरचे इसको जिक्र ना भी किया जाए। इस वाव के आने की वजह से, जिसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है ना इस वाव को, एंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इस एंड की वजह से इस लहवी, ये जो ना लहवी, इसके ऊपर जो एराबी जी हालत होगी वही सेम एराबी हालत तिजारत की भी हो जाएगी। इसको ताबे कहते हैं, ताबे। ये टॉपिक बाद में आएगा इंशाल्लाह। इसको क्या कहते हैं? ताबे। यानी ये जो ताबे। तिजारा है ना, ये लहव के ताबे हो जाता है, उसको फॉलो करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये हरफे अतफ बीच में आ गया, हरफे अतफ, ठीक है, ये जोड़ने वाला जो हर्फ आ गया ना, ये क्या करता है, जो हुक्म इस पे होगा इसके पहले, वही सेम हुक्म वो बाद वाले पर भी लगा देता है। यानी इससे पहले अगर जेर हो तो बाद वाले में पर भी आखिर में जेर जेर लगाएंगे। आएगी। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये अभी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। अभी आप फिलहाल ये समझे कि ये जो वाव है ये हरफे कसम नहीं है, ये हरफे अत्फ है, यानी ज्वाइन करने के लिए, जिसको इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है, दो सेंटेंस को या दो बात को जोड़ने के लिए जिस हर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में हम इसको और से भी ताबीर करते हैं, और, ठीक है, इसके लिए आता है। और ये जर नहीं देता है, इसका कोई अमल नहीं होता है, ठीक है, ये हर्फ कोई अमल नहीं करता है, कोई जर नहीं देता, कुछ नहीं देता है, ये बस ऐसे ही रहता है। इसीलिए इसके बाद एक और हर्फ जर आया है, मिन, ठीक है। हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया है, क्लास बंद हो जाए तो दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। व मिनत तिजारती, व मिनत तिजारती बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मिनल लहवी था। तो इस वजह से अत तिजारा में भी अलिफ लाम है, कसरा है और हरफ जर इससे पहले मौजूद है, इस वजह से अत तिजारा जो है ये भी इस्म है। और हाँ, ता मरबूता भी है, बारकल्लाहु फीक, ता मरबूता भी है इसमें, एक और अलामत, ठीक है। सर एक कोई क्वेश्चन है इसी से मुतालिक है, सर इस क्लास में पूछ लूं कि जब वो ये अगली क्लास में आप पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह, अब तो क्लास ये वाली खत्म हो चले रही है, ठीक है, दोबारा आप लोग रिज्वाइन कर जी लें इंशाल्लाह।